वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन धमकियां देता रहा, इसलिए हमने फैसला किया कि जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुज़ुर्गों बरतर को गवाह बना कर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे, कह लेंगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपह सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफ़र को कबूल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का आदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात बिला इश्तियाल जारिहत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। वज़ीर आज़म ने अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के दिफा, जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का आदा किया। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बरतानिया ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठ का बाजार गर्म किया। भारत के ही कुछ आज़ाद सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने जब भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार तिलमिला उठी। गोदी मीडिया की साख को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से वीडियो जारी करके अपनी भड़ास निकालने की नाकाम कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को ज़हनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतर आई कि दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गईं तो ऐसा क्या हो गया? वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत की खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश ये साबित करती है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाएगी तो मुंह की खाएगी। 8 और 9 मई की रात भारतीय मीडिया ने पाक भारत तनाज़े पर जाली खबरें चलाईं और जंगी जनून भड़काया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर पर भारतीय हमलों का नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया था। झूठ का बाजार गर्म करने पर आज़ाद सहाफ़ियों और गैर जानिबदार तज्ज़ियाकारों ने भारतीय न्यूज़ चैनल के प्रोपेगेंडे को तनकीद का निशाना बनाया था। सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि फर्जी कहानी को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जाता। एक और सीनियर सहाफ़ी सिद्धारथ ने भारतीय चैनल्स की रिपोर्ट्स को न सिर्फ झूठा और गुमराह कुन बल्कि इश्तियाल अंगेज भी करार दिया था। सीनियर सहाफ़ी रवीश कुमार ने तबसरा किया था कि गोदी मीडिया ने सच्चाई को दफन कर दिया। खुद पर तनकीद के बाद एक भारतीय न्यूज़ चैनल आज तक ने जाली खबरें चलाने पर माफ़ी मांगी थी। एतराफ़ किया था कि हैक शुदा बयानात और सोशल मीडिया पर इधर उधर से ली गई मालूमात की भरमार ने सही और गलत की जांच मुश्किल बना दी थी। भारतीय मीडिया के खिलाफ न सिर्फ मुल्क के अंदर आवाज़ उठी बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोला। भारतीय मीडिया की गिरती हुई साख को बचाने के लिए भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी मैदान में आ गई। तनकीद करने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही निशाने पर रख लिया। वीडियो में एंकर का गुस्सा और झल्लाहट साफ नजर आई। बीजेपी के एंकर ने तनकीद करने वालों को ज़हनी कमज़ोर करार दे दिया। कहा, क्या ऐसे भारत लड़ेगा? कुछ गलत चल भी गया तो क्या हो गया? तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारतीय मीडिया के हक में बीजेपी के मुहिम ने साबित किया है कि वो आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ मीडिया की हामी नहीं बल्कि सरकारी और फौजी प्रोपेगेंडे पर झूठ फैलाने वाले चैनल्स की सरपरस्ती करती है ताकि लोगों को हक़ाइक़ से दूर रखा जा सके। लेकिन बात अब बैनुल-अक़वामी मीडिया तक पहुँच चुकी है जिसने भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला आला करार दिया है। वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत
की खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिश से यह साबित होता है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाएगी तो मुंह की खाएगी। भारत का झूठ एक बार फिर फाश हो गया। डेनमार्क के मकबूल अखबार पॉलिटिकन ने सुर्खी लगा दी कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर ख्याली फतूहात के बारे में बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। डेनमार्क के इस मारूफ अखबार ने लिखा है कि जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो सब झूठ निकले। हत्ता कि अपना झूठ सच साबित करने के लिए भारतीय मीडिया ने पुरानी तस्वीरों और गजा की फुटेज तक दिखाई। ये बातें लिखी रास्मुस क्लाइस ने, जो पॉलिटिकन अखबार के कॉलम निगार, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में कम्युनिकेशन के प्रोफेसर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्चर हैं। उनका लिखना है कि भारतीय मीडिया की कवरेज न सिर्फ गलत और गुमराहकुन रही, बल्कि इंतहाई कशीदा हालात में नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक और तौहीन आमेज भी। और भारतीय हुकूमत ने इन झूठी खबरों से निपटने का हल ये निकाला कि मुल्क भर में गैर मुल्की खबरसा वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। उन भारतीय ऑनलाइन मीडिया चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया जो जंग की आज़ादाना कवरेज कर रहे थे और फेक न्यूज़ के खिलाफ जंग को बुनियाद बनाकर आज़ाद मीडिया को खामोश कराने की कोशिश की। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में भारतीय टीवी ने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि सोशल मीडिया भी निस्बतन होशमंद और संजीदा लगने लगा। ये खुलासा है नामवर बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का। वो लिखता है कि भारतीय टीवी न्यूज़ ने तो मुद्दतों पहले हकीकत पर मबनी सहाफ़त का साथ छोड़ दिया था। भारतीय एंकर्स हुकूमत की तारीफ, ऑपोजिशन पर तनकीद, अक़लियतों की तौहीन और मुखालिफ आरा वाले मेहमानों की बेइज्जती करते हैं। कौम परस्त शायकीन इसे तफरीह समझते हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया में पिछले चंद हफ्तों की हद से बढ़ती कौम परस्ती दरअसल कई दिहाइयों की जहनी पस्ती का नुक्ता उरूज है। खुद को कौम परस्त कहने वाले टीवी चैनल्स कौमी मफाद की खिदमत में नाकाम रहे हैं और भारत, जो खुद को मजलूम दिखाना चाहता था, जाहरियत पसंद के तौर पर सामने आया है। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि सरहदी इलाकों के बाशिंदे हकीकत जानने को तरसते रहे, जबकि बाकी मुल्क झूठ का शिकार हुआ। बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा। टीवी देखने वालों को यकीन था कि भारत पाकिस्तान का सफाया करने वाला है, लेकिन 10 मई को ट्रंप के जंगबंदी ऐलान ने भारतीयों को मायूस कर दिया, जो जल्द ही गुस्से में बदल गया। 12 मई को मोदी ने कौम से खिताब किया और बीजेपी ने फतह रैलियों का ऐलान किया, मगर भारत में बहुत कम लोग इस फतह पर यकीन रखते हैं और इसका सेहरा बीजेपी के अपने हामी मीडिया को जाता है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद लाहौर में यौम तशक्कुर भरपूर जोशो जज्बे से बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब के ऐवान वज़ीर आला में परचम कुशाई, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इक़बाल पर हाजिरी दी, फूल रखे, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। दुआ बिरजा रिपोर्ट करें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस भारत के खिलाफ तारीखी फतह की याद में आज यौम तशक्कुर मनाया गया। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। फजा तोपों की घन गरज और अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। यौम तशक्कुर पर ऐवान वज़ीर आला लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी, जख्मी शहरियों, अफसरों और जवानों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया के दिलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अमन के दाई हैं, मगर जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने मज़ार इक़बाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आज अजीम फतह का दिन है। अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त देना अजीम कामयाबी है। पूरी दुनिया ने देखा कि ईमान की ताकत से लेस हमारी फोर्सेस ने इस तरीके से उस गुरूर को खाक में मिलाया कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने भी मज़ार इक़बाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने 1971 जंग के शहीद मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। यौम तशक्कुर की मुनासबत से दिन भर लाहौर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। यौम तशक्कुर के मौके पर कराची में मज़ार क़ायद और दीगर जगहों पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर, गवर्नर सिंध और दीगर ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। सिंध सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला सिंध ने परचम कुशाई की। कमिश्नर कराची ने यौम तशक्कुर रैली निकाली, जबकि जामिया कराची में भी दुआया तकरीब हुई। शव्वाला असलम रिपोर्ट करें।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के हवाले से मज़ार क़ायद पर योम तशक्कुर की तकरीब हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध ने कहा कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पर जंग मुसल्लत की, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। अफवाज पाकिस्तान ने वो जवाब दिया कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। पूरी कौम आज फतह का जश्न मना रही है। जो कुछ भारतीय मीडिया पाकिस्तान के शहरों और सूबों में कार्रवाई की बातें कर रहा था, वो तो फिल्मी और ख्वाब में होने वाली बातें थीं, लेकिन पाकिस्तान हकीकत में दिल्ली और बॉम्बे पे अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ाई कर चुका होता। सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे जवानों ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीज़ा है। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। मैंने कल ही ऐलान कर दिया था, वफाक का मुझे नहीं पता कि वो शायद उन्होंने भी ऐलान किया है, लेकिन हमने कल ऐलान किया था कि हम 1-1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे, और उसके साथ साथ जो जख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर क़यादत रैली का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान के पानी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के ऑफिस में भी योम तशक्कुर की रैली निकाली गई। जामिया कराची में दुआया तकरीब हुई, जिसमें वतन अजीज की सलामती और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, दाऊद इंजीनियरिंग और दाऊद यूनिवर्सिटीज में भी योम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। साथी रिपोर्टर राना जावेद, कैमरामैन नासिर अली और मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़ कराची। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में यौम तशक्कुर भरपूर तरीके से बनाया गया। पेशावर में आज योम तशक्कुर मनाया गया। मार्के हक में अवाम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और कौमी सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। मार्के हक में पाक फौज की शानदार कामयाबी पर यादगार शोहदा में तकरीब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडप्पू ने IGFC नॉर्थ और फौजी अफसरों के हमरा शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। गवर्नर फैसल करीम कुंडे ने गवर्नर हाउस के सब्ज़जार में कौमी परचम बुलंद किया। तकरीब में मार्के हक के शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कौम मुसल्लह अफवाज की जुरत, महारत और कमाल बहादुरी को सलाम पेश करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के हमरा यादगार शोहदा पेशावर पर हाजिरी दी और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मजार पर हाजिरी के बाद आवाम की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी पर APS पेशावर में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिहा ख्वानी की गई। DA खान, लकी मरवत, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमारी वज़ीरिस्तान समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में योम तशक्कुर मनाया गया और रैलियां निकाली गई, जिनमें शुरका ने दुश्मन के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मीरपुर आजाद कश्मीर में भरपूर जश्न मनाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियों में रैली की शक्ल में क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर पहुंची। मंगला कैंट में आर्मी अफसरान को पगड़ियां पहनाई, केक काटा गया, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मुजफ्फराबाद में शोहदा वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए शम्में रोशन की गयी। यादगार शोहदा पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूल रखे गए। नकियाल में निशान हैदर शहीद नायक सैफ अली की यादगार पर तकरीब मुनक्किद की गई। नीलम, समाहनी, कोटली, बाग, हटियाबाला में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में रैलियां निकाली गईं। सक्खर में आतिशबाजी की गई। तलबा ने मिली नगमे और टैबलो पेश किए। 300 फीट ऊंचा कौमी परचम भी लहराया गया। सहराए थर के तफरीही मुकाम गटी भिट मिट्टी में मुस्लिम और हिंदू नौजवानों ने ढोल की थाप पर कौमी नगमों पर रक्स किया और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हैदराबाद, जेकबाबाद, शिकारपुर, बदीन, ठट्टा, खैरपुर, मीरपुर
खास। सांगड़, मटियारी, लाड़काना और नवाबशाह समेत सिंध के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद और बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, भावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा, सरगोदा, राजनपुर, नारोवाल, मुजफ्फरगढ़, झंग, बावल नगर, डीजी खान समेत पंजाब भर में शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती किया। गिलगित में यौम तशक्कुर का आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया। दियामर समेत गिलगित बल्तिस्तान भर में पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नोशकी, नसीराबाद, खुजदार, कोहलू, बारखान, कलात में परचम कुशाई। किला अब्दुल्ला और जंगल पीर अलीजई में लेवीज फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। सवात, लोअरदीर, नौशहरा, मानसेहरा, बन्नू, बाजोड़, सवाबी, शुमाली वजीरिस्तान, करक, महमद में भी पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। जनूबी वजीरिस्तान में कुरान ख्वानी और इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। गुजरावाला में यौम तशक्कुर की रैलियों का सिलसिला रात गए तक जारी है। फौजी जवानों को फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। जीटी रोड पर मुनक़िदा तकरीब में गर्मा गर्म जलेबी के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें, यौम तशक्कुर के हवाले से गुजरावाला में सुबह सवेरे से शुरू होने वाला सेमिनार्स और रैलियों का सिलसिला रात गए तक जारी है। गुजरावाला में कमिश्नर ऑफिस और पुलिस लाइन में दो बड़ी तकरीबात हुई। जीटी रोड पर मुख्तलिफ रैलियां निकाली गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली गुजरावाला कैंट के सामने पहुंची, फूल निछावर किए गए। जीटी रोड पर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया ताजरों की तरफ से, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और यहाँ तकरीब में गर्मा गर्म जलेबियों का स्टॉल भी लगा हुआ था। बच्चे और खवातीन गर्मा गर्म जलेबियां खाते रहे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर गुजरावाला भी शरीक थे। तकरीब के बाद यहां से शुरका रैली की सूरत में गुजरावाला कैंट के बाहर पहुंचे। अफवाज पाकिस्तान के नारे लगाए गए और बहादुर फौजियों को गुजरावाला कैंट के बाहर फूलों के हार पहनाए गए। जी, ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। खुजदार में लेवीज चेक पोस्ट पर फायरिंग हुई है। 4 एहलकार शहीद हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुलजिमान फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। खुजदार शोहदा की मैयतें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं।